नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 का जो नया वाला आया है। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कुल 20 प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, यानी कुल एक सेट में 50 प्रश्न है तो कुल 1000 प्रश्न है। तो वो हमने 500 कंप्लीट कर लिया था पिछले पार्ट में और इस वीडियो में 500 कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी हेल्प करेगा आपको। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे अपडेट मिलता रहे। यहाँ पहला प्रश्न है, एक तरफ पद दिया है और व्यक्ति दिया गया है तो सुमेलित करना है मेनली। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष, तो एयर इंडिया को टाटा परचेज किया है, बोली लगी हुई थी, तो इसके एन चंद्रशेखरन बने हैं। टाटा के उप प्रमुख थे पहले एन चंद्रशेखरन। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और अध्यक्ष कौन बने हैं? रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड है, एक होता है ओएनजीसी और सेल, दोनों महारत्न कंपनी है और दोनों की जो महानिदेशक है वो महिला है। सेल की है सोमा मंडल और जो ओएनजीसी है इसकी है अलका कुछ है आगे, ठीक ना, अलका याद रखिएगा। और एक NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है सड़क निर्माण वाला, तो उसका भी अलका उपाध्याय है। तो ये अलका उपाध्याय है और इनका नाम अलका मित्तल है, सॉरी हाँ सही है, अलका मित्तल। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। और एक और था नाम, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं सरदार बर्दी मुहम्मदेव, तुर्कमेनिस्तान के। आंसर यहाँ पे डी था। एक जारी रिपोर्ट किया गया, इसके अनुसार किस राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? मातृ मृत्यु मतलब माता की मृत्यु के मामले में, जब जन्म होता है बच्चे का उस टाइम माता की मृत्यु में सबसे कम कहाँ होता है? केरल में। केरल अभी नीति आयोग का एक SDG रिपोर्ट आया था, उसमें भी केरल टॉप पे था। और जो एजुकेशन है प्रतिशत उसमें भी टॉप पे है और साथ ही जो हेल्थ का है, हेल्थ वाला इशू, उसमें भी केरल टॉप पे है, सबसे अच्छा हेल्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है? फसल विविधीकरण सूचकांक, तो इसमें तेलंगाना है टॉप पर, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे कौन है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक विद्युत वाला कर्नाटक विद्युत मंत्रालय ने जारी किया है। कर्नाटक का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है केगा, जो कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला, बिना बंद हुए सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये है दुनिया का केगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? 2021 के अनुसार किन्हें नहीं दिया गया? तो नीरज चोपड़ा को तो मिला ही है, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन थे, इन्हें भी मिला, PR श्रीजेश इन्हें भी मिला, भवानी देवी को नहीं मिला तलवारबाजी, पर इनका नाम याद रखिएगा, पहली महिला बनी क्वालिफाई की तलवारबाजी की तरफ से ओलंपिक में, ठीक ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका नाम भवानी देवी, नाम नहीं भूलना इनका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी। थॉमस कप 2021 का खिताब किसने जीता? थॉमस कप 2021 जीता इंडोनेशिया। थॉमस कप 2021 का खिताब इंडोनेशिया जीता। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रह के अध्ययन हेतु लूसी मिशन लॉन्च किया? लूसी मिशन लॉन्च किया गया है बृहस्पति के लिए यूरोपा और ट्रोजन दोनों मिशन है बृहस्पति के लिए। साथ ही एक और भी मिशन है नूरी 2, ये किस देश का मिशन है ये पूछा जा सकता है। ये है ईरान का मिशन है नूरी 2। एक है निसार, ये डुअल बैंड ऑपरेटिंग सैटेलाइट है, लेकिन नासा और इसरो का है, यानी अमेरिका और इंडिया का है ये निसार मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अगस्त 2021 में निधन हो गया, उसके बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी एक यहाँ पे गलत है। तो कल्याण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके नाम पे एक सड़क का भी निर्माण किया गया, कल्याण सिंह, ये सही है। वासुदेव परांजपे, ये पूर्व क्रिकेटर और कोच थे, ये यहाँ पे गलत है। OM नाम्बियार, ये भारतीय एथलेटिक्स कोच थे, OM नाम्बियार। किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई?
समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अच्छा ये मंत्रालय किसके पास है? तो जिनके पास रेल मंत्रालय, अश्वनी वैष्णव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं के समर्थन करके राज्य में नौकरियों की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत करी? नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ये क्या है? केरल। नॉलेज इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर डी। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? दिहिंग पटकाई, ये मिलेगा आपको असम में। असम में मानस भी मिलेगा, मानस असम, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? आहार क्रांति मिशन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आहार क्रांति मिशन। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा तथा बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील, इसका निर्माण किया जा रहा है दुबई में। दुबई, जहाँ पे आपको आईसीसी का हेडक्वार्टर मिलेगा, आईसीसी का। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? 2025 तक। 2025 तक, साथ ही 2025-26 तक भारत का टारगेट है कि जो इथेनॉल पेट्रोल में मिलाते हैं वो 20% कर देंगे। यानी इथेनॉल में 100 जो लीटर है उसमें 20 रहेगा इथेनॉल और 80 रहेगा, 80% पेट्रोल। अभी वर्तमान में 2022 में जो टारगेट था वो 10% का था इथेनॉल का, तो वो लगभग हो गया। 21 में 8.88 समथिंग था, वो मिलाया जा रहा है, 10% हो जाएगा। इथेनॉल जो है वो किसानों के द्वारा बनाया जाने वाला ईंधन है और इसमें जो गैस होता है वो नहीं निकलता, मतलब प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता। तो 2025 तक याद रखिएगा। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत करी? पंख अभियान ये शुरू किया है मध्य प्रदेश। पंख अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य कोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? राज्य कोषीय घाटा 6.4% है, 6.4%। पुस्तक है नो द एंटी नेशनल्स, नो द एंटी नेशनल्स। इसके लेखक हैं RSN सिंह, RSN सिंह। नो द एंटी नेशनल्स। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्की पार्क कहाँ पे खोला गया? स्की पार्क यह स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। स्की पार्क हिमाचल प्रदेश, स्की पार्क हिमाचल प्रदेश। भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? जल संसाधन के क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया है। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्हें दिया गया कौन सा विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार शिंजो आबे को। और साथ ही जापान की कंपनी है सैमसंग, वो दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कंपनी बना है और जापान के हेल्प से ही भारत में बन रहा है पहला बुलेट ट्रेन, जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया, मतलब पहला स्टेशन कहाँ बना है? सूरत में बना है, सूरत। तो ये इम्पोर्टेंट है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें सबसे अधिक हिस्सा जो है, जो शेयर कहते हैं, वो भी जापान का ही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे वेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? रामनाथ कोविंद के द्वारा वेटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? किरण बेदी को। किरण बेदी, एक किरण बेदी का पुस्तक है फ्री गवर्नेंस या फ्रीडम गवर्नेंस, कुछ ऐसा ही है, तो याद रखिएगा। ये पहली भारत की IPS है किरण बेदी। इससे पहले ये पुदुचेरी की गवर्नर थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू किया गया? जीनोम मैपिंग परियोजना ये शुरू हुआ है हिंद महासागर में, हिंद महासागर। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? यह है मेरा राशन, मेरा राशन। आगे है 2021-22 के अनुसार जो आर्थिक समीक्षा है, भारत के किस राज्य में मक्का का सबसे अधिक उत्पादन हुआ? मक्का का सबसे अधिक उत्पादन हुआ कर्नाटक में। वैसे अगर विश्व में बात करें तो अमेरिका के पास होता है सबसे अधिक मक्का का उत्पादन, USA अमेरिका, और भारत में कर्नाटक के पास। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? उमेश सिन्हा। आखिर अजीत माथुर है, यहाँ पे अजय माथुर होगा,
अजय माथुर, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और यहाँ पे 101 नंबर का देश बना था अमेरिका, और 102 नंबर का देश बना है बारबाडोस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा। और वो भारत और फ्रांस के हेल्प से बना हुआ था 2015 में, इसीलिए दोनों को मिलके चैंपियंस पुरस्कार दिया गया था, अर्थ चैंपियन पुरस्कार, मोदी जी को और एमुनल मैक्रोन, उस टाइम में फ्रांस के वो थे। हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल, मैंने ये कहा था इन्हें कोई पुरस्कार तो नहीं मिला, पर ये भवानी पटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये गई थी, अच्छा ये भवानी पटेल है, माफ़ कीजिएगा, ये भवीना पटेल है, वो थी भवानी देवी जो तलवारबाज थी। यहाँ पे है भवीना पटेल, इनका संबंध है पैरा टेबल टेनिस से। पैरा टेबल टेनिस, जब पैरा लगा मतलब ये दिव्यांग है, ठीक है ना। जैसे पैरा ओलंपिक होता है तो वो दिव्यांग लोगों का होता है। और इस बार जो पैरा ओलंपिक हुआ था टोक्यो वाला, उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया? अवनी लेखारा, शूटिंग से रिलेटेड है, अवनी लेखारा। और वो जो समापन ध्वज समारोह होता है तो उसमें वही थी लास्ट वाले में, तो अवनी लेखारा नाम याद रखिएगा। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन हुआ। ये किन देशों के बीच हुआ? तो मालाबार युद्धाभ्यास होता है क्वाड देशों के बीच, क्वाड देशों के बीच। तो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका होगा। एक और युद्धाभ्यास हुआ क्वाड प्लस फ्रांस, मतलब इसी में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और फ्रांस ऐड हो गया, तो वो था ला पिरोज, ला पिरोज युद्धाभ्यास हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ला पिरोज और एक चीरू युद्धाभ्यास था, चीरू। तो चीरू में तो चाइना और ऐसे ईरान था शायद, ठीक है ना, और आर से रसिया। तो ये तीनों देश मिलकर किया था चीरू युद्धाभ्यास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत करी? किसान कल्याण मिशन है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन। उत्तर प्रदेश की झांकी को 2022 का सर्वश्रेष्ठ झांकी गणतंत्रता दिवस पे दिया गया उनको। तो आगे परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? परशुराम कुंड मेला, इसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ के 3 जिला सबसे अभी खतरनाक जिला घोषित किया गया अरुणाचल प्रदेश का। वहीं अगर सबसे अनस्टेबल यानी खतरनाक देश पूछ ले तो वो है अफगानिस्तान। हाल ही में किस राज्य ने फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रेश फ्रूट केक चर्चा में रहा, ये था महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह, इनका संबंध तंजानिया से है, तंजानिया। और इनका एक पुस्तक है पैराडाइज, वो कभी नहीं भूलिएगा, पैराडाइज, ठीक ना, पैराडाइज। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? स्पेस टेलीस्कोप को पानी के अंदर स्थापित किया जो कि न्यूट्रॉनों की खोज करेगा, तो ये किया है रूस, रूस किया है, ऑप्शन नंबर बी। और रूस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष में फिल्म का शूटिंग किया, वो भी रूस। फिल्म का नाम क्या है? द चैलेंजर, द चैलेंजर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूस का जो यूरोपियन मतलब यूरोप का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस। और अभी इसका एक हाइपरसोनिक मिसाइल है सबसे पहला, तो वो नाम है इसका जिरकॉन, जिरकॉन 10 मैक संख्या है, काफ़ी फास्ट है, जिरकॉन। किस देश ने 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था? हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, तो इसमें भारत के विदेश मंत्री भाग लिए थे। ये कहाँ हो रहा था? ये होता था तजाकिस्तान में, तजाकिस्तान। 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, तजाकिस्तान। ग्रामीण महिलाओं की सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य शुरू किया गया? मिशन वात्सल्य, यह है महाराष्ट्र का, मिशन वात्सल्य। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इस बार किन्हें दिया गया? तो नीरज चोपड़ा को दिया ही गया, एथलेटिक्स। PR श्री सही पढ़े थे, हॉकी। तो जब भी 2 है तो आंसर टिक कर दीजिए। प्रमोद भगत को भी पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया। किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है ब्रुनेई, ब्रुनेई। रिपीटेड प्रश्न हो गया। ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी। विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है?
सरस्वती सम्मान, ये शरण कुमार लिम्बाले को, और जो सरस्वती सम्मान होता है वो 22 भाषा जो भी संविधान में वर्णित है क्षेत्रीय भाषा सब में दिया जाता है, और इंग्लिश में भी, तो कुल 23 भाषा हो गया। फरवरी 2021 रिटर्स एक जो है वो सर्वे करता है, ठीक ना। तो रिटर्स के अनुसार सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता बन गया है? तो अमेरिका। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया? तो देशभक्ति बजट पेश किया है दिल्ली। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत करी? रक्षक सड़क सुरक्षा पहल, इसका शुरुआत किया गया है किसके द्वारा? ओडिशा के द्वारा। ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी शामिल किया गया है INS वेला को। INS वेला। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं जायसा। नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? पृथ्वी प्रणाली वेधशाला ये कर रहा है इसरो। अगर यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सर्वाधिक प्रभावित देश में प्रथम स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है। सबसे सुरक्षित रहा आइसलैंड, और भारत का स्थान इसमें 26वां था। तो सब कुछ सही है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहला, इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ, तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड के थे वो। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई, यह भी सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में प्रमुख भूमिका इन्हीं का था। तो सब कुछ यहाँ पे सही है। ट्विटर ने अपना CEO बनाया पराग अग्रवाल। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना शुरू किया? श्वास और आरोग्य ऋण योजना ये बनाया सिडबी ने। MSME मंत्री कौन है अभी? नारायण राणे। जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ग्लासगो, यूके में हुआ था, जहाँ पे अपने मोदी जी कहे कि 2070 तक जो भारत है वो कार्बन एमिशन जीरो कर लेगा, जबकि जो भारतीय रेलवे है वो 2030 तक कार्बन एमिशन जीरो कर लेगा, ऐसा लक्ष्य रखा है। मतलब पूरा वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। और 2023 तक ये टारगेट है कि जो भी ब्रॉडगेज है, मतलब ब्रॉडगेज जो है उसको 100% विद्युतीकृत कर देगा। तो ये 23 है और ये 30 है। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है कनाडा। किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया गया? डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कॉल योर कॉप लॉन्च किया? कॉल योर कॉप है नागालैंड का। नागालैंड में 3 अभी नया जिला भी बना है। किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया? है तेलंगाना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम क्या है? मानव युक्त महासागर मिशन, इसका नाम है समुद्रयान। अक्टूबर 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया, उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत का स्थान है 101, काफ़ी लंबे समय से 101। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 3 लोगों को, तो इसमें से एक शामिल नहीं होगा। दिमित्री मुराटोव और मारिया रेसा को मिला था शांति के लिए, तो ये तो इसमें नहीं है। जबकि डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रियस्ट और गुइडो इम्बेंस, इन सबको मिला था अर्थशास्त्र के लिए, और दिमित्री मुराटोव और मारिया रेसा को मिला था शांति के लिए। पुस्तक है राइटिंग फॉर माई लाइफ। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 100 मेगावाट
कि पाकल दुल जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया? मरुसूदर नदी पर। मरुसूदर नदी। किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की गई? मुफ्त शिक्षा योजना है हरियाणा सरकार का। हरियाणा सरकार। बजट जो 2022-23 आया, इसके अनुसार भारत का घाटा कितना है? अभी प्रश्न आया था ये, तो ये था 2.8%। 2.8%। किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया? तो फेसबुक और ने अपना नाम क्या कर लिया है? मेटा कर लिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया? पहला स्मोक टावर लगा था दिल्ली में, काफ़ी पुराना है। और सबसे ऊंचा अगर बात करें तो वो लगा चंडीगढ़ में, चंडीगढ़। और सबसे पुराना गौतम गंभीर जो है वो लगाए हुए थे, वो वहाँ पे मंत्री हैं कि संसद है जो भी है। बिहार का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू किस देश में लॉन्च किया गया? ग्वांगमू लॉन्च किया गया है चीन में। चीन। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने वाले कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया? जहाज था जो सेंट पीटर्सबर्ग गया, तो उसका नाम है INS तवर, जो कि रूस के हेल्प से ही दिया गया है हमको INS तवर। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़ने के मामले के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ये समिति है आशीष सिराधोरकर। आशीष सिराधोरकर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों में सही अवरोही क्रम में लगाना है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रहा? प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो ये है कारवार, कर्नाटक में। कारवार, कर्नाटक। भारत का नया लेखा महानियंत्रक कौन बना है? भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? सोनाली सिंह। सोनाली सिंह। फूमियो किसादो, ये हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, फूमियो किसादो। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण हुआ, ये भारत और किस देश के बीच होता है? शक्ति, तो ये होता है फ्रांस के बीच, फ्रांस। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना का निर्माण कर रहा, तो ये रतले हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना जो है वो किस नदी पर है? यह है चिनाब नदी पर, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह। विदेश मंत्री S जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो ये किया गया है जॉर्जिया में। जॉर्जिया में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण S जयशंकर ने किया। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है काजा कलास। काजा कलास। अप्रैल से नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा बना? शीर्ष निर्यात तो ये है USA, जहाँ पे लोग सामान भेजें सब, ठीक ना, निर्यात किए। आयात सबसे अधिक हुआ है चीन से। किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक युद्धाभ्यास हुआ? दस्तलिक ये युद्धाभ्यास होता है उज्बेकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 135। 135। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला मिसाइल है INS ध्रुव। INS ध्रुव। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, इसकी शुरुआत किया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। गलवान घाटी के शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? संतोष बाबू काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इन्हें दिया गया था महावीर चक्र। महावीर चक्र शहीद संतोष बाबू को। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? सिक्किम के साथ। सिक्किम के अभी जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग है, और ये पहला ODF कंट्री जो जैविक खेती वाला, ये सब पहला सिक्किम ही है। अभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है, तो ये सब सिक्किम का ही है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 2021 का थीम क्या था 5 जून वाले का? तो ये है इकोसिस्टम रिएस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिएस्टोरेशन। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सही है कि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को T20
में हराया पहली बार, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया। फेयर प्लेयर, आगे प्लेयर ऑफ द ईयर है, 1 मिनट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, ठीक ना, डेविड वार्नर। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली परवाना पड़ गया था? तो ये ज्वालामुखी नीरागोंगो ये कहाँ पे है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, कांगो। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, ये है पी साईनाथ को, पी साईनाथ। केनिया में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीता, 3। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा जाएगा? बिहार को जोड़ा जाएगा मिजोरम और त्रिपुरा से, मिजोरम और त्रिपुरा से। एक भारत श्रेष्ठ भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है चीन। और अगर कैरेबियन देश पूछे तो वहाँ पे अल सल्वाडोर, एशियन देश पूछे तो चीन। भौतिक के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 3 लोगों को दिया गया, तो इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक ना, तो वही आपको यहाँ पे मिलाना है। तो पहले जॉर्जिया पेरेसिन को तो मिला ही है, मानावे को भी मिला है, और क्लॉस हेल्समैन को भी मिला है। आर्डेम पटापोटियन को नहीं मिला है, ठीक ना, तो यहाँ पे ये दोनों सही है। आर्डेम पटापोटियन को कोई और पुरस्कार मिला, ये चिकित्सा वाला मिला है इनको, आर्डेम पटापोटियन को। हाल ही में प्रारंभ की गई SAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? ये प्रश्न हमको NTPC में CBT 1 में पूछा गया था, मैं गलत मार के आया था। SAGE परियोजना का संबंध किससे है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। मैं इस पर हंसी मुझे इसलिए आ जाता है कि मैं एक जूता खरीदा था, वैसे ही जैसे पहले आता था ना वो गोल्ड स्टार का, तो वैसे ही आता है इसका भी, तो उस पर लिखा हुआ था मेरा ये, और ये एक परियोजना है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिक को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत करी है? रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत करी है? तो ये किया गया स्पर्श पोर्टल, स्पर्श पोर्टल। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 घंटा शुद्ध पानी पीना मुहैया करवाया है, तो कौन सा शहर बना है ये पहला? तो ये है पुरी, पुरी। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स ने एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया, स्टारलिंक इन्हीं का है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना? वेयान, जम्मू कश्मीर का वेयान। नए फसल लगाने की खुशी में हड़ेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हड़ेला उत्सव उत्तराखंड का है, हड़ेला उत्सव उत्तराखंड। भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा किया जाएगा? 6 लाख गाँवों को 2024 तक, 2024 तक। ओहो, कभी कभी इतना फास्ट हो जाता है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा? 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो मतलब ईयर ऑफ मिलेट्स, ये 2023 को। और मिलेट्स का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में, गुजरात में, गुजरात। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये हुआ है कर्नाटक में, कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? नई खेल नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात ने किया है। और गुजरात में ही दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम भी बनेगा। 70 नंबर का जो मिस वर्ल्ड हुआ 2021 में, यह खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कैरोलिना विलिवक्सा, पोलैंड की है कैरोलिना विलिविस्का। 15 मार्च से 25 मार्च 2022 के बीच सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन जो हुआ है वो झारखंड में हुआ है, झारखंड। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप। स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2022 का संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो सारे कथन सही हैं कि स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मिला नीरज चोपड़ा को, वुमेन में मीराबाई चानू, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल के लिए लवनीना बारगोहेन, लवनीना बारगोहेन। कतर में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता? तो बिलियर्ड्स जब भी आए तो पंकज आडवाणी पे टिक करना होता है। भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 ये दिया गया सुरेश रैना। इनका एक बुक है बिलीव करके कुछ नाम है, बिलीव, ठीक ना। आगे है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में
तो पहला है कि इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ, बिल्कुल सही है। पहले स्थान पे कजाकिस्तान और ईरान मिला, मतलब सही भी है ये भी। और भारत तीसरे स्थान पर रहा, भारत को मिला 14 पदक। तो आंसर यहाँ पे डी था। चुनावी कार्य को तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया था, गरुड़ करके नाम था, गरुड़ ऐप, ताकि मैपिंग के लिए सही था कि कैसा चल रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, इसलिए। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित और सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने ई सरकार ऐप लॉन्च किया? ई सरकार ऐप है गुजरात का है ई सरकार ऐप। तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा? तमिलनाडु में रूस के हेल्प से, रूस। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया गया है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व ये बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहा? निर्मला सीतारमन। भारत और दूसरे नंबर पे कौन रहा? नीता अंबानी। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार को मिला है, बिहार। रूस के यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना का 7वां फ्रिगेट सौंपा, इसका नाम क्या है? तो ये है तुलसी। ऑप्शन नंबर। तवर जो है वो भी रूस के हेल्प से ही बना था, पर 7वां है तुसिल। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे लॉन्च किया है? सीहे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूएई के द्वारा। भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा की नई रक्षा मंत्री किन्हें बनाया गया है? अनीता आनंद को। अनीता आनंद। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल ये दिया गया महात्मा गांधी को। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू किया? सलाम दिल से, ये एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक। भारत का 53 नंबर का बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? 53 नंबर का बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल ये बन रहा मेरठ। ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल कुछ नया देश हुआ है, तो वो बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात तीनों है। बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोक का उद्घाटन कहाँ किया गया? अरोक ये है पुर्तगाल। सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, कहीं अरोका ही है, समझ लीजिए अरोका ही है, पुर्तगाल। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन है? तो वो है 17। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। वन रिपोर्ट से मुझे ऐसा लगता है कि हर एग्जाम में प्रश्न आएगा इस बार। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दिया, तो ये है जेकोव डी। हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? फ्लोटिंग एटीएम है स्टेट बैंक का। इससे पहले भी मणिपुर में खोला हुआ था, तो स्टेट बैंक की ऐसा हरकत करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के किस महीने भर के लिए संभाला गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत को किस महीने भर के लिए संभाला गया है? तो ये अगस्त के लिए संभाला गया। ये मेनली होता क्या है, 2 साल का कार्यकाल होता है और प्रत्येक साल एक कैंडिडेट को मिलता है संभालने का। तो अगस्त में, और पिछले वर्ष जो है वो करीब फरवरी में आई थिंक या जनवरी में संभाला था, तो ये भी अगस्त में संभाल रहा। भारत की मदद से किस देश ने निर्मित मंगूछेदु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन फॉर सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया भूटान को। भूटान। भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? भीम यूपीआई को अपनाया है भूटान। भीम यूपीआई को और एक और आता है, अगर बस यूपीआई आएगा तो नेपाल होगा। हालांकि नेपाल भूटान साथ में ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो देख लीजिएगा। अगर भीम का जिक्र हो तो भूटान, और नहीं तो बस यूपीआई होता है तो नेपाल होता है, ठीक ना। भारत आसियान देशों के लिए किस देश ने मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया है? मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया है वियतनाम। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसके बने हैं जे वेंकट रामू।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जापान के साथ। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किया गया था? तो यहाँ पे 4 खेल शामिल किया गया था अधिक टोक्यो ओलंपिक में, जहाँ पे भारत को 7 मेडल मिला हुआ था। आर्थिक समीक्षा 21-22 के लिए जो वर्ष 2018 में मांस और मांस के निर्यात में विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सेदारी कितना है? तो भारत 2.5% सेल करता है। स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन जो जीवीए था उसमें कितना का वृद्धि देखा गया था? तो 3.9%। हालांकि सब में तो कम ही हुआ था, बस इसमें वृद्धि हुआ था 3.9% का। अगर यहाँ पे युद्ध दिया गया और आपको मिलाना है तो देखिए, बाहर होता है कतर के साथ, ये तलवार होता है संयुक्त अरब अमीरात के साथ, इंद्र होता है रूस के साथ और वज्र प्रहार होता है अमेरिका के साथ। तो आसानी था ये तो। आगे यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये दिया गया मारिया रेसा को। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, जिन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो इनका बुक है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 को आयोजित में मेजबान देश कौन रहा? तो जहाँ पे ये हो रहा ये है भारत। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी है सिरिसा बंदाला। सिरिसा बंदाला। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के सूचकांक में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो इंग्लैंड का जो लिवरपूल था उसे अब लिवरपूल नहीं, मैनचेस्टर, माफ कीजिएगा, मैनचेस्टर को हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, मैनचेस्टर। संसद टीवी लोकसभा और राज्यसभा को मिला के बना संसद टीवी। इसके जो पहले सीईओ बने हैं वो है रवि कपूर। रवि कपूर। आगे प्रश्न है अपना कि इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास डेटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है युक्त धारा पोर्टल। युक्त धारा। लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में हुआ? मणिपुर में। लाई हरोबा। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? पीके फिल्म को। पीके। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? हर्बल पार्क है चमोली, उत्तराखंड में। चमोली, उत्तराखंड। दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो यह है कोलकाता में। कोलकाता। किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया? तपस पोर्टल ये लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने खेलो नर्सरी योजना की शुरुआत करी। किस राज्य ने खेलो नर्सरी योजना शुरू किया? हरियाणा। हरियाणा। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार जो देश का उच्च शिक्षण संस्थान है वो कौन सा है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? दक्षिणी सूडान। साउथ सूडान। आगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? स्वदेश। स्वदेश। किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? दिल्ली मेट्रो। सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार। उत्तराखंड में किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? उत्तराखंड का उत्पाद है कुमायूं चिउरा तेल। कुमायूं चिउरा तेल। मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 14 में भारत ने कौन सा पदक जीता? मतलब भारत में किसने पदक जीता है? तजामुल इस्लाम। तजामुल इस्लाम। किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई? संभव ये है एमएसएमई मंत्रालय का। एमएसएमई मंत्रालय। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट रूनी को लॉन्च किया? तो ईरान का था। ईरान का रॉकेट नूरी 2 था ये। अक्टूबर 21 में मालदीव में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये खिताब इस बार जीता भारत ने। भारत। वो SAFF हो कहाँ रहा था? मालदीव में। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक
का रिपोर्ट हुआ, उसमें पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा? केरल रहा। केरल भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने का घोषणा किया है, तो वो पहला राज्य बना बिहार। बिहार भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? पहला हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना यह स्थापित होगा गोवा में। गोवा में पहला जो शराब वाला होता है ना, अल्कोहल म्यूजियम, वो भी बना। विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपाटाइटिस दिवस 28 जून को मनाया गया विश्व हेपाटाइटिस दिवस। इसका थीम क्या था? इसका थीम है हेपाटाइटिस कांट वेट। हेपाटाइटिस कांट वेट। किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया? तो यह है झांसी में। झांसी। FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन है? FIDE शतरंज विश्व कप, इसके विजेता हैं क्रिस्टो डूडा। क्रिस्टो डूडा। जो यहाँ पे चैंपियनशिप होगा ना, तब होता है मैग्सन कार्लसन। प्रकाशित पुस्तक है एक तिरन्नामन स्क्वायर। टियान्नामन स्क्वायर ये लिखा गया है विजय केशव गोखले के द्वारा। विजय केशव गोखले। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन ऐप पुरस्कार किसे दिया गया? गोल्डन ऐप पुरस्कार पायल कपाड़िया को। पायल कपाड़िया। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर पूरा करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने हैं? विराट कोहली। विराट कोहली। और 200 मिलियन क्रॉस कर गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। जापान में टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भारत के ध्वजवाहक यहाँ बजरंग पुनिया थे। बजरंग पुनिया। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? यूनाइट अवेयर। यूनाइट अवेयर। खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करना है। मतलब किसका संबंध किससे है? तो अवनी लेखाड़ा तो शूटिंग से है। अब अवनी लेखाड़ा शूटिंग है यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, अवनी लेखाड़ा, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, अवनी लेखाड़ा शूटिंग। सुमित अंतिल, यह है जेवलिंग थ्रो। सुमित अंतिल जो वो करते हैं नीरज चोपड़ा, वही। कृष्णा नायर, कृष्णा नागर ये बैडमिंटन से। कृष्णा नागर। और शरद कुमार लिम्बाले ये है ऊंची कूद। शरद कुमार लिम्बाले। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन रहे जो पदक जीत के लाया? तो उसके टीम कोच रहे हैं ग्राहम रीड। ग्राहम रीड। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ ये अभियान शुरू किया है? तो यह है नई दिल्ली का। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 142। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। उत्तराखंड सरकार ने किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया वत्सल योजना के अंतर्गत। उत्तराखंड में चला वत्सल योजना। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान और न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सुपेस पोर्टल। सुपेस पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? 51 नंबर का रजनीकांत को। रजनीकांत। कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 के विजेता कौन रहे? डुरंड कप जीता FC गोवा। FC गोवा। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड ये मिला कृति के करंत को। कृति के करंत। किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया? टीबी मुक्त कौन सा केंद्र शासित बना? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है? बिहार में 33%। 33%। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वर्ल्ड एक्सपो ये हो रहा दुबई में। दुबई। इटली ने भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापना किया। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गुजरात में। गुजरात। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाला पहला जो बना है वो है दार्जे आंगचुक। दार्जे आंगचुक। ऑप्शन नंबर बी ये लद्दाख के हैं।
क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? 3 कथन ओनली है। तो पहला रैंकिंग है कि विश्वविद्यालय में सिंगापुर का पहला स्थान रहा, विश्वविद्यालय में सिंगापुर का पहला स्थान रहा, सही है। आईआईटी मुंबई 42वें स्थान पर रहा और 7 भारतीय विश्वविद्यालय जो है वो टॉप 100 में जगह बनाया। तो तीनों सही है। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन समझ लो। ब्रिटेन द्वारा वर्चुअली रूप से आयोजित 47वां G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो इस पर का थीम रखा गया बिल्डिंग बैक बेटर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त की घोषणा की है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये हो गया इबोला मुक्त। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अल मतरूसी। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संयंत्र का स्थापना किया जा रहा? भुवनेश्वर। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 21 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया लद्दाख में फहराया गया और ये 225 × 150 डायमेंशन है इसका। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया है? तो ये अभियान है ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया? तो ये तो INS राजपूत को मुक्त किया, INS राजपूत। K2 शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना जो K2 पे चढ़ा? यह शाहरोज कासिफ जम्मू कश्मीर के हैं। तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो प्रियंका मोहिते, श्रीकांत विश्वनाथन और जय किशन को। नेस्कॉम द्वारा किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित उत्कृष्ट केंद्र लॉन्च किया गया है? उत्कृष्ट केंद्र ये लॉन्च किया गया विशाखापत्तनम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? महाराजा अग्रसेन के नाम पर। ट्यूनीशिया के नया प्रधानमंत्री बना है और यहाँ पे महिला बनी है, तो इनका नाम है नज़ला रोमधाने याद रखिए। 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तजाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन। भारत में सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? किडनी डायलिसिस अस्पताल नई दिल्ली में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24.62%। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 18.8% का। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? तो भारत का यहाँ पे हिस्सा हो जाएगा 1.4%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार दिया गया है। इसमें आरोही क्रम में आपको लगाना है, तो सबसे अधिक किसमें लगा उस टाइप से। तो सबसे अधिक है माल और सेवा कर, फिर है निगम कर, उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सबसे लास्ट में सीमा शुल्क, यानी यहाँ पे आंसर हो गया डी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत पे है? तो 0.15%। प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया गया? पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी। किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 20 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? यह किया जा रहा है ई कुशल। किस राज्य में डुगोंग यानी सीको को ही डुगोंग कहा जाता है? भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित किया गया है, तो ये किया गया तमिलनाडु में। दुनिया का पहला शिप टनल कहाँ बनाया जा रहा? शिप टनल बन रहा नॉर्वे में पहला शिप टनल। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो पहला है कि पदक तालिका में पहले स्थान पे USA रहा, बिल्कुल सही है, और भारत का स्थान 24वां रहा, ये भी सही है।
हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना? प्लास्टिक समझौता तो अपना ही देश शुरू किया है 11, भारत, मतलब वो जो क्या नाम है इसका, भारत मतलब किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो वोल्ट विकसित किया है? नियो वोल्ट विकसित किया आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया? इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली, तो ये बना है दिल्ली चंडीगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दिल्ली चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग, दिल्ली चंडीगढ़। रोपवे सेवा तो ये वाराणसी में शुरू किया गया है, मतलब सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू किया गया वाराणसी में। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त को G7 नेताओं की बैठक हुआ। इसका अध्यक्षता किनके द्वारा किया जा रहा था? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है इटली में। इटली। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये है अनिंदा दत्ता। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को यहाँ मिला है दूसरा स्थान। दूसरा। किस देश ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता किया है? $374 मिलियन, यह है फिलीपींस का। फिलीपींस। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु और काली गर्दन वाला एक क्रेन ग्रास निक्रिकोलिस है, इसको राज्य पक्षी घोषित किया? तो हिम तेंदुआ को लद्दाख किया, तो आसानी से आप टिक कर पाएंगे लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पे कौन सा रहा? तो बेंगलुरु रहा। बेंगलुरु। अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? माउंट मणिपुर हो जाएगा माउंट हेरियट का, माउंट हेरियट। मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? मार्क रूटे ये है नीदरलैंड के, नीदरलैंड। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ये हैं साकिब अल हसन। साकिब उल हसन। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो ये है असम में। असम। निम्नलिखित में से कौन देश जो है वो सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? मतलब अपने देश में सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। ये भी है कहाँ की? जम्मू कश्मीर की, आयशा अजीज। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? ये यूनिकोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू किया गया? श्रीलंका। ऑप्शन में नहीं है, नहीं है। तो नई नागरिकता नीति ये कहाँ लागू किया गया? सऊदी अरब अमीरात। याद रखिएगा, श्रीलंका में भी किया गया। जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़े दानवीर कौन बने? अजीम प्रेमजी। अजीम, क्या रिपोर्ट है ये? जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कौन बना है? अच्छा, ये 100 साल है जमशेदजी टाटा। अगर पिछले साल पूछे तो ये है 9,000 करोड़ रुपया दान दिए हैं अजीम प्रेमजी। और बिल गेट्स भी देता है, इनका जो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो है, तो लेकिन कम है थोड़ा, जमशेदजी टाटा का अधिक है। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो उसका आंसर जमशेदजी टाटा हो गए, ठीक ना। अगर पिछले वर्ष की पूछे तो अजीम प्रेम जी हैं। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो ये किया गया है असम में, असम। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम शुभारंभ किया गया? जेंडर संवाद कार्यक्रम, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का, ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया? रक्त जांच परीक्षण अभियान यूनाइटेड किंगडम का है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना बिहार। बिहार। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया है? एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेट, इस पे कार्य करने का निर्णय लिया है इजराइल। इजराइल। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? सोलर हीटेड टेंट, ये है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक।
माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किस ये बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? महामिद्री पेट्रा फियाला। फियाला याद रखिए, फियाला गणराज्य का बना है, फियाला। किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया का पहला ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण जो डार्ट मिशन है, तो उसको नासा लॉन्च किया है कि ताकि जो एस्ट्रॉयड को है वो रास्ते से हटा सके, तो ये नासा का है। एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये होगा आयोजन ताशकंद, उज्बेकिस्तान में, ताशकंद। भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ। तो इस युद्धाभ्यास का नाम था दोस्ती। दोस्ती भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ। किस व्यक्ति को उसके पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया? एम मुकुंदम को। एम मुकुंदम। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो यह है शिवानी पवार। शिवानी पवार। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? मुफ्त पानी मुहैया कराने वाला, तो यह है गोवा। गोवा, ऑप्शन नंबर डी। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया गया, उसका नाम है फुगाकू। फुगाकू। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत करी? हरित ग्रिड पहल अपना देश भारत किया है, भारत। केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यह योजना है खाद्य प्रसंस्करण से। खाद्य प्रसंस्करण से। नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 किया गया, ये कहाँ किया गया? तो ये हुआ नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों यानी इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? रूस में किया गया। रूस, भारत भी गया था यहाँ पे और रूस ही जीता उसमें। निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो यहाँ पे ये चारों जो है वो संघीय बजट के 4 जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें शामिल है। PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, और निवेश और वित्त पोषण। ये चारों आपको याद रहना चाहिए। रिपीट करते हैं। PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, और निवेश और वित्त पोषण। केंद्र सरकार ने ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया? ऋण ये है 59.3%, 59.3%। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का वन और सतत उत्पादन और उपभोग। वन और सतत उत्पादन और उपभोग, 22 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है? कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन। 7204 मिलियन टन। भारत 2030 तक 1 टन जो है वो 1 मीट्रिक टन कार्बन इमिशन को ख़त्म करेगा और 2070 तक 0 कार्बन इमिशन करेगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत का स्थान 71 है। 71। गो ग्रीन योजना किस राज्य का है? गो ग्रीन योजना है गुजरात का। गो ग्रीन योजना गुजरात। पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति। कोंकण शक्ति होता है ब्रिटेन के साथ, यूके। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया? एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया उत्तराखंड में। उत्तराखंड। आगे प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में 1 मिनट इसे ऊपर एक पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? द प्रॉमिस ये पुस्तक था डेमन गुलगुट का। डेमन गुलगुट। हाल ही में विकसित
भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या है? क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट, इसका नाम है क्यूसिम। क्यूसिम। एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? एजाज पटेल हैं न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया था? भारत से भाग लिया था INS तंवर। INS तंवर। वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा हुआ? पुर्तगाल के द्वारा। भारत यूरोपीय संघ की बैठक, पुर्तगाल। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया, ये है असम या उड़ीसा? असम। असम, ऑप्शन नंबर सी। फ्रीम्स है, मतलब फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। साथ ही जो भूकंप से पहले पूर्व चेतावनी के लिए भी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, असम है। असम। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पिरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देश ने भी भाग लिया था? तो फ्रांस प्लस क्वाड देश, ये था ला पिरोज। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में। कृषि आधारित सोलर प्लांट, राजस्थान। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई थी? कैच द रेन। कैच द रेन। अभी 22 मार्च 2022 भी मनाया गया। तो जल दिवस, उसका थीम क्या है? अंडरग्राउंड वाटर विजिबल टू अनविजिबल, सॉरी अनविजिबल टू विजिबल, मतलब नहीं दिखाई दे रहा वो दिखाई देगा कुछ स्टेप से। जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? ओलिवर डायनेम। ओलिवर डायमेन। जेफ बेजोस जो पहले अमेजन के थे, अब वो ब्लू ओरिजिन के CEO हैं। तो उसमें 3 लोग गए हुए थे, तो सबसे कम उम्र के थे ओलिवर डायमेन। हाल ही में प्रकाशित द लिटिल बुक ऑफ इनकॉरेजमेंट, तो इनकॉरेजमेंट जब भी आए तो दलाई लामा। दलाई लामा, इनकॉरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकॉरेजमेंट। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खुला है? वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में। उत्तराखंड। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हेलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? यह अनावरण किया गया दिल्ली में। दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? तो यह है पाकिस्तान का आज़ादी, 14 अगस्त। 14 अगस्त। और एक डे और मनाया गया 16 नवंबर को, यह है ऑडिट दिवस। ऑडिट दिवस। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया? मतलब रेलवे अब वहाँ भी चला, तो यह है मणिपुर। मणिपुर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121। 121। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित शहर किस देश में है? सबसे सुरक्षित शहर मिलेगा नॉर्वे। नॉर्वे। 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया, जो कि असफल रहा था? तो ये इसरो का ही था। इसरो GSLV F10 से छोड़ा था, असफल हो गया था। आगे वाई ब्रेक यानी योगा ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? आयुष मंत्रालय। ये कौन है अभी? सर्बानंद सोनोवाल। किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग मिला? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र। किस राज्य ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? शिक्षा का वर्ष 2021 को अरुणाचल प्रदेश। इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त। संजय दत्त। किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? नाइट सफारी का शुरुआत हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण पूरा किया? सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण किया स्ट्रेटो लॉन्च। स्ट्रेटो लॉन्च। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया गया? ये हुआ फ्रांस में। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस समिट। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इनका नाम है श्रुति सितारा। श्रुति सितारा। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश।
किस राज्य फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का, वाटर ब्यूरल के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने का घोषणा किया है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। भारत और किस देश के बीच दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण हुआ? सिम्बेक्स सिंगापुर। सिम्बेक्स। लोक सेवा नैतिकता, लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रभात कुमार। प्रभात कुमार। होम इन द वर्ल्ड ये अमर्त्य सेन का है, होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड कौशिक बसु को, कौशिक बसु। किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर में अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया? आर्कटिका एम को रूस ने लॉन्च किया है, रूस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आर्कटिका एम। 9 मई को रघुनाथ महापात्रा का निधन हो गया कोरोना के कारण। इनके बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही दिया गया है? तो ये एक मूर्तिकार थे, 2013 में इन्हें पद्म विभूषण मिला गया था और ये 2018 में राज्यसभा के सदस्य नामित हुए थे। तो यहाँ पे तीनों कथन सही था। आगे कथन 1 और कथन 2 दिया गया है, पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो लवनीना बरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सही है, लवनीना बरगोहेन। आगे है अवनी लेखाड़ा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये भी सही है, अवनी लेखाड़ा का संबंध शूटिंग से है। तो ये दोनों यहाँ पे सही है। जल स्रोत के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? पर्वत धारा योजना संबंधित है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लम्बित घाट का संबंध किससे है? भेड़ाघाट लम्बित घाट ये है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश। अंटार्कटिका महासागर से अलग हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम दिया गया A76। A76। किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स किया? तो ये किया फ्रांस ने, फ्रांस। और एक फिल्म का शूटिंग हुआ अंतरिक्ष में, वो रूस ने किया, द चैलेंजर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की स्वीकृति दी है? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सेल के अभी कौन है? सोमा मंडल। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति को जियो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार ये नियुक्त हुई है नीरा टंडन, नीरा टंडन। नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है वाइपर, वाइपर। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला एशियाई शहर कौन सा बना है? दक्षिण एशियाई शहर पहला कौन बना? तो मुंबई, मुंबई। हालांकि भारत कब तक करेगा? 2070 तक, ये 2050 तक ही कर लेगा मुंबई। वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राज्यकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा? 9.2%, 9.2%, 58 पॉइंट समथिंग करोड़ था। आगे है 1000 करोड़ मतलब, या लाख करोड़। आगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ आरक्षित क्षेत्र ये है पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित केंद्र कौन सा है? पक्के बाघ संरक्षित केंद्र। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 634 बिलियन डॉलर, 634 बिलियन डॉलर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये खिताब जीता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। अश्वनी वैष्णव ने देश की संस्कृति विरासत दर्शन के लिए किन ट्रेन को चलाने की घोषणा की है? भारत गौरव ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं मैग्सन एंडरसन, मैग्डेलेना एंडरसन, माफ कीजिएगा, मैग्डेलेना एंडरसन। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अवशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? अभियान है सुजलम अभियान, सुजलम अभियान। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट ये शुरू किया गया सिक्किम में, सिक्किम।
आगे यहाँ पे व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो रोहित सरदाना ये तो थे पत्रकारिता से। जगन मोहन मल्होत्रा, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, जगन मोहन मल्होत्रा। चंद्रू तोमर ये शूटिंग से थे, चंद्रू तोमर। और पंडित देवव्रत चौधरी ये सितार वादक हैं, पंडित देवव्रत चौधरी। केंद्र सरकार ने NHAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अलका उपाध्याय को। अलका उपाध्याय। चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय का पहल है? देखो अपना देश श्रृंखला यह है पर्यटन मंत्रालय का। पर्यटन मंत्रालय। 3000 वर्ष पुराना गोल्डन सिटी की खोज कहाँ की गई? गोल्डन सिटी का खोज किया गया है मिस्र में, इजिप्ट, मिस्र जिसकी राजधानी है कैरो। किस लेखिका ने अपने उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार जीता या उसे सम्मानित किया गया? तो इनकी लेखक सुजैना क्लार्क, पिरानेसी की सुजैना क्लार्क। प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स इसकी लेखिका है हंटर वैडेन। हंटर वैडेन। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार ये दिया गया शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? पेनेक्स 21 पुणे में। पुणे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी, यहाँ पे ये गलत है, इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होगा, ठीक ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, गलत दिया है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? ऊर्जा उपभोक्ता बनेगा 2030 तक और 2047 तक ऊर्जा मुक्त हो जाएगा, मतलब भारत खुद ही वो करेगा। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट है 2021 में, यह खिताब किसने जीता है? रूस ने जीता है। डेविस कप रूस। किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया? ओरका संयंत्र यह है आइसलैंड का। आइसलैंड। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? करुणा अभियान 2021 का शुरुआत किया गुजरात। गुजरात। किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने का घोषणा किया है? द लाइन नियोम के अंतर्गत ये क्या है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है जिसको भारतीय सेना में कमीशन किया गया है, उसका नाम है INS विशाखापत्तनम। INS विशाखापत्तनम। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश से निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया, इसका नाम क्या दिया गया? शक्ति। शक्ति। नाम क्या है इनका? अनूप मिश्रा। अनूप मिश्रा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? अंशु मल्लिक। अंशु मल्लिक। कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गए थे बांग्लादेश की यात्रा पर। बांग्लादेश। निसार ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है, तो ये इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन यही है। ये दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट, ये भी सही है। और 2023 में इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन। सामिया सुलू हसन। शांतिपूर्ण मिशन 2021 से छठा संस्करण था। संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देशों के मध्य हुआ? तो ये हुआ था SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच। किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? शून्य अभियान हुआ नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? मैत्री दिवस बांग्लादेश मनाएगा। बांग्लादेश। किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए
परसीवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह के लिए भेजा गया है? परसीवरेंस ये है मंगल के लिए, मंगल के लिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी होता है, सही है। विश्व आर्थिक मंच, पहले स्थान पे आइसलैंड है, भारत का स्थान 140 है और 2020 में भारत का स्थान 112 था जेंडर गैप इंडेक्स में, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र की स्थापना किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? जलवायु परिवर्तन कानून, ये पहला देश बना है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। 67 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो पहला है कि मलयालम फिल्म मड़क्कर को बेस्ट फीचर फिल्म मिला, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही कंगना रनावत मणिकर्णिका के लिए, और बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया, तो आंसर यहाँ पे डी हो गया, सारे सही थे। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला अंजू बॉबी जॉर्ज को, अंजू बॉबी जॉर्ज। किसे सीमा सुरक्षा जो संगठन है, सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? वैशाली एस हिवासे, वैशाली एस हिवासे। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे कौन शामिल नहीं है? तो मुकेश अंबानी नहीं है, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला इसमें शामिल है। गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉपुलेशन आंदोलन की शुरुआत करी है? तो ये आंदोलन विरल देसाई के द्वारा शुरू किया गया, विरल देसाई। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड के अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दिया? इकोसाइड के अपराध बनाने वाले माफ़ कीजिएगा, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दिया है? यह है फ्रांस, फ्रांस। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की है? एक्स किरण, ये अरुण पे, अरुण। किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया? कार्बन कैप्चर संयंत्र टाटा स्टील के द्वारा, टाटा स्टील के द्वारा किया गया। फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेवी की मृत्यु हो गई? इदरिस डेवी ये कहाँ के थे? चाड के थे, चाड। विनोवा सेवा प्रतिष्ठान की जीवन शैली के संबंधित रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व मनाने की घोषणा की गई है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। आगे कॉर्पेट, ये नौसैनिक अभ्यास है, ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है, कॉर्पेट। खगोलविद द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल को खोजा गया, उसका नाम क्या दिया गया? द यूनिकॉर्न, द यूनिकॉर्न। सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किए हैं? तो ये 7 कारक हैं, 7। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे को कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच लगाने का निर्णय लिया है? कितने किलोमीटर पे कवच लगाया जाएगा? 2000 किलोमीटर पे, 2000 किलोमीटर। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये हुआ मानेसर, हरियाणा में, मानेसर, हरियाणा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे अधिक वन प्रतिशत अगर पूछे तो मिजोरम, मिजोरम 84 पॉइंट समथिंग % है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? उन्नति प्लेटफॉर्म ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली पुलिस के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी है, तब लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक ना। अगर बस राज्य पूछे तो मिजोरम होगा, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ के टिक करना है। यहाँ पे अगर दोनों पूछ दे तब लक्षद्वीप, अगर बस राज्य पूछे तब मिजोरम। और यहाँ पे उन्नति प्लेटफॉर्म ये किया है दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य का जो SDG हुआ शहरी सूचकांक में कौन सा शहर यहाँ पे टॉप पे रहा? शिमला, शिमला। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा, इसे सम्मानित होने वाले बने SK सोहन राय, SK सोहन राय। कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन को समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बना? यह है बारबाडोस, बारबाडोस। किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति
निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है प्रथम, एनजीओ प्रथम था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दिया? मलेरिया वैक्सीन है मॉस्क्विसिक्स। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो यह है पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? नोएडा में विरासत संस्थान। इजरायल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? यूनाइटेड अरब अमीराट्स, यूएसए। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया यूएसए वैदेही डोंगड़े। पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र ये बन रहा गांधीनगर। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? कर्नाटक। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? नैनो यूरिया लिक्विड इफ़को। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है गूगल। किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों में भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की? वन स्टॉप सेंटर ये खोले जाने की घोषणा की गई है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्टिंग ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्टिंग ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? ये है मोहम्मद हमीद अंसारी। किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है रेखा मेनन। प्रधानमंत्री मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? ये दिखाया गया मिताली एक्सप्रेस। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? सुपर 75 क्या? जम्मू कश्मीर। एशिया पावर इंडेक्स 2021 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहले स्थान पे यूएसए सही है, भारत का स्थान 4वां सही है। इसमें 26 देश भाग लेते हैं, तो आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा। दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये देश है अमेरिका। भारत ने किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये बन रहा पटना। 11 जुलाई 2021 को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस का थीम है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक? सनराइज ओवर अयोध्या इसके लेखक है सलमान खुर्शीद। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? यह वृद्धजन पोषण अभियान। मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो सारे कथन सही है कि यह खिताब पंजाब के हरनाथ संधू ने जीता है। यह खिताब जीतने वाली हरनाथ सिंधु भारत की तीसरी महिला बनी है और इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता के द्वारा यह जीता गया। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कहाँ हुआ? अबू धाबी, यूएई में हिंद महासागर सम्मेलन। कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? कोपा अमेरिका 2021 ये जीता है अर्जेंटीना। विश्व का पहला कौन सा देश बना जो गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दिया? गोल्डन राइस फिलीपींस। प्रधानमंत्री मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका आधारशिला नोएडा उत्तर प्रदेश में रखा गया। नोएडा उत्तर प्रदेश। एनटीपीसी आरईएल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? लद्दाख के साथ।
हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? मित्र शक्ति 2021 ये किया है श्रीलंका। श्रीलंका। यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इंटरपोल के हैं अहमद नसीर अल रईसी। अहमद नसीर अल रईसी। किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की? नई जनसंख्या नीति 2021-30 ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? ये हो रहा सिंगापुर में, फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 वाला तो ये भारत में ही हुआ। 22 का जो भी हो रहा वो कहाँ हो रहा? चीन में हो रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? अल सल्वाडोर को। अल सल्वाडोर। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन करना शुरू किया है? भूरे कोयले से हाइड्रोजन। ऑस्ट्रेलिया के हेल्प से हाइड्रोजन। ऑस्ट्रेलिया। लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। 2025। भारत में पहली बार किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई? मोंक फ्रूट की खेती सिक्किम में शुरू किया गया। सिक्किम। किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? सेहत ओपीडी ये है रक्षा मंत्रालय का। सेहत ओपीडी। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान उद्घाटन किया गया? क्रिप्टो गेमिंग उद्यान ये हुआ उत्तराखंड में। उत्तराखंड। बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे निर्माण की घोषणा की है? ये होगा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर। 95,748 वर्ग किलोमीटर। बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भारत के सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया है? ऑप्टिकल फाइबर ये बिछाया जाएगा 2025 तक। 2025। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च की गई। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? ये है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। किस संगठन द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास 2022 जो कि नॉर्वे में शुरू किया गया? तो ये किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? नाटो के द्वारा। नाटो। किस राज्य विधानसभा ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू किया और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बना भारत का? तो ये है नागालैंड। नागालैंड। नेभा। 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन किया गया। ये कहाँ हुआ? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ये हुआ था दुबई में। दुबई। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास लिमेटिए हुआ? ये सेशल्स के साथ हुआ। लिमेटिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर सेट में आ रहा। पाक जलडमरू मध्य तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? जिया राय। जिया राय। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के मरणोपरांत उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें दिया गया पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? फ्रांसिस केरे। फ्रांसिस केरे। किस टीम ने पहला इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब जीता है? ये पहली बार जीता है हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी। इंडियन सुपर लीग। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कुरुक्षेत्र हरियाणा। 2021 फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? तो दोनों कथन सही है, जैसे कि इस सूची में मैकेंजी एस्कॉर्ट को शीर्ष स्थान मिला और जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं इनका क्रम था 37वां। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया जो कि 141 मीटर ऊंचा है? तो ये निर्माण किया गया मणिपुर में। मणिपुर।
देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये हुआ भारत में। भारत में मतलब किया जाएगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किसे अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है? अस्थायी सीईओ बने जियो फेलार्डिस। जियो फेलार्डिस। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस इस पुस्तक के लेखक हैं समीर सोनी। समीर सोनी। किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए विधेयक पारित किया है राजस्थान। राजस्थान। भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई, ये हुआ है बेंगलुरु में। बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर। श्रीनगर। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना, इसका निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। दिव्यांगजनों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया जाएगा? ये ऐप है सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप। ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ग्रीन स्टील का निर्माण कर रहा स्वीडन। स्वीडन। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का स्थान रहा 18वां। भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है इजराइल ने। इजराइल। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड ए पर्सनल जर्नी, इसके लेखक कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य। किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? निपुण भारत कार्यक्रम, यह शिक्षा मंत्रालय का। शिक्षा मंत्रालय। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपैड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? जैपैड, इसका आयोजन किया गया रूस में। रूस। आगे विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो पहला, इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में हुआ, सही है, और भारत को मिला इसमें 3 पदक, वो भी रजत का। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये मिला कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी को। हड़प्पा काल में किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? धौलावीरा को। धौलावीरा। सोमा मंडल बनी है सेल की। किस राज्य में महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ का शुरुआत किया गया? स्पेशल पिंक बूथ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया गया? इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये विकसित हुआ है गुजरात में। गुजरात। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, इसका उद्घाटन हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली। भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया? विजय संस्कृति महोत्सव ये हुआ कोलकाता में। कोलकाता। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया द ग्रेट खली को। द ग्रेट खली। अमेजन कंपनी द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? डिजिटल केंद्र खुलेगा सूरत में। सूरत। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें सहयोगी देश कौन रहा? डेनमार्क। डेनमार्क। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया? तो ये होगा लद्दाख में। लद्दाख। कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी जो दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका नाम क्या है? अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी पर। फेनी नदी। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? तो पहला एक, इसका आयोजन अक्टूबर में भारत में किया गया, सही है, किया जाएगा महिला वाले का। और एशियाई शेरनी ईवा को इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया, ईवा को, तो दोनों सही है। किस देश की पर्वतारोही त्यांग यिन हंग दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना ली है? हांगकांग की। हांगकांग।
काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, यह किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। काजू वैली तमिलनाडु। केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत का जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? साजी एन एम। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? इनका नाम है श्री सैनी। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है यहाँ पे? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, तो यहाँ पे ये गलत है, 50वां स्थान आया। सूचकांक में कोपेनहेगन पहले स्थान पर रहा, कोपेनहेगन। हाल ही में किस देश में एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर जो है वो बाधित हो गया था? तो वो था ताइवान। भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गया है? आर अश्विन। भारत और प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये हुआ राजनाथ सिंह। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि हुआ? मैंग्रोव वन ओडिशा में सबसे अधिक वृद्धि हुआ। बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने कितने किलोमीटर नए नेशनल हाईवे के निर्माण का लक्ष्य रखा है? निर्माण का 25,000 किलोमीटर। COP26 ये होगा इजिप्ट मतलब मिस्र में, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अवशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? वेस्ट टू वेल्थ। किस राज्य में भारत का पहला ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है? असम। किस राज्य सरकार द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया? ये किया है उत्तराखंड। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया? 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये खुला एम्स्टर्डम नीदरलैंड। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत करी? बाल सेवा योजना है उत्तर प्रदेश। नेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जुलाई 2021 में कितने देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में नामित किया? एसोसिएट सदस्य तो स्विट्जरलैंड, मंगोलिया और तजाकिस्तान। आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किसानों ने किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत करी? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये शुरू किया है राजस्थान। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो दोनों कथन सही है। पहले स्थान पे केरल है और सबसे लास्ट में है बिहार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया? LNG फैसिलिटी संयंत्र, इसका उद्घाटन हुआ है नागपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना वेरिएंट का नाम रखा है डेल्टा और कंपा। तो आंसर यहाँ पे डी है। किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? रूस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब्दुल्ला साहिद। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? यह है चीन। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? इसकी अध्यक्षता किया है ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चे के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? यह है सऊदी अरब। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। प्रकाशित पुस्तक बिलीव बस याद रखिए, सुरेश रैना का है। व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना। निम्नलिखित में से 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य है बिहार। प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? यशपाल शर्मा, उनका संबंध है क्रिकेट से। एशेज
अवार्ड्स 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है MC मैरी कॉम को, MC मैरी कॉम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस थीम है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर गति कम करने वाली ड्राइवरलेस कारों को चलने की अनुमति दी है, तो ये दिया है ब्रिटेन। ब्रिटेन। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड इरडा को, इरडा। उमलिंगा दर्रा को फतह करने वाली पहली एकल महिला वाडकर 18 दर्रे को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी? इनका नाम है कंचन उगुरसंडी, कंचन उगुरसंडी। किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद पुरस्कार दिया गया? शेख जायद बुक पुरस्कार, ये इस बार मिला है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान करने का घोषणा किया गया? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया, इसका नाम क्या है? CRPF को सौंपा गया मोटर बाइक एम्बुलेंस, ये नाम है रक्षिता, रक्षिता। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 52 नंबर का है, तो ये 20 नवंबर से 28 नवंबर तक हुआ। हाइब्रिड रूप से किस मतलब कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया गोवा में, गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का। आगे है ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है दीपक कावड़ा को, दीपक कावड़ा। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में। किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हार्विगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया है? ये किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया? रुद्राक्ष का उद्घाटन हुआ है वाराणसी में, वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101 नंबर का देश था अमेरिका। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा? ये नदी है चिनाब, चिनाब। किस देश में इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा, भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया? बांग्लादेश में, बांग्लादेश, लिटिल गुरु। COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? ये वो पोर्टल है ई अमृत पोर्टल, ई अमृत पोर्टल। ऑल टाइम्स फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन, ये लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा, रस्किन बॉन्ड। किस मंत्रालय द्वारा आभासी रूप से ई संता का उद्घाटन किया गया? ई संता का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किस देश ने सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया है? यह है नेपाल, नेपाल। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये बने हैं सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा। केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा यहाँ पे एक गलत दिया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, अश्वनी वैष्णव रेलवे मंत्री, किरण रिजिजू कानून मंत्री है, तो अनुराग ठाकुर है खेल मंत्री, तो सी यहाँ पे गलत था। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप ये पंकज अडवाणी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? पहला है इसमें अमेरिका शीर्ष पर है और भारत का स्थान 48वां था, तो ये दोनों सही है। कुल 50 प्रश्न इसमें भी कंप्लीट हुए, यानी कुल मिला के 20 सेट थे, 1000 प्रश्न। अगर आप दोनों पार्ट देखे होंगे तो कंप्लीट हुआ। सेशन अच्छा लगा हो एक दो बार इसको देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न था और वन लाइनर भी कंप्लीट करेंगे। और SPD का वन लाइनर जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक बार वो देखो और फिर चाहे आप टेक्स्ट बुक या बैंकर से कहीं पे टेस्ट देते हो, वो दो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, होगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा। मार्क हलाक में दिखाया था टेक्स्ट बुक वाला, तो काफ़ी हेल्प करेगा। तो यह सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।